बिहार में फिर होगा खेला, तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा, हम भोले भाले लोग नीतीश जी के साथ लेकर चलेंगे। क्या बिहार में एक बार फिर से खेला होगा? जिस खेल की बात कही थी वह खेला अभी फ्लोर टेस्ट के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। अब यह तमाम सवाल उस समय उठने शुरू हो गए जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने शब्दों में यह संकेत दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भोले भाले लोग हैं और हम नीतीश जी को साथ लेकर चलेंगे। यानी तेजस्वी यादव को अभी भी नीतीश कुमार के साथ आने से उम्मीद है या फिर तेजस्वी और नीतीश ने मिलकर कोई नया प्लान तैयार किया है। गिड़गिड़ाते हुए हमारे पिता के पास आए थे मुख्यमंत्री, हाथ जोड़कर माफी मांगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी और हम लोग विपक्ष में आ गए, लेकिन आप लोग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानते ही हैं। वे लालू जी के पास आए और कहा कि बीजेपी के लोग उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते हुए आए और हमारे माता पिता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नरेंद्र मोदी हमारे दल को तोड़ रहे हैं और 2024 में बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकने की बात कही। विधानसभा में महागठबंधन के विधायकों की संख्या और कम हुई। भाकपा माले के एमएलए मनोज मंजिल की सदस्यता खत्म। भोजपुर जिले के अगियाव विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। भाकपा माले के टिकट पर चुनाव जीतने वाले विधायक मनोज मंजिल को कोर्ट ने हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसकी सूचना बिहार विधानसभा को दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया। राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं शामिल होगी प्रियंका, सामने आई ये वजह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी। यह खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी की तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है। प्रियंका की तबीयत सही होने के बाद वो यात्रा में शामिल हो पाएंगी। वहीं प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना था, लेकिन अब वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन किसानों के लिए समय नहीं। पीएम मोदी पर तेजस्वी का तंज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों बिहार में है। शुक्रवार को राहुल गांधी कैमूर और सासाराम के दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ मंच साझा किया। इस दौरान तेजस्वी ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रियंका चोपड़ा से मिल सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए उनके पास 2 मिनट का वक्त नहीं है। राम मंदिर नहीं बनवाने वाले भी आज बोल रहे जय सिया राम। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा तंज। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश की इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आज पूरे देश में भव्य राम मंदिर में राम जी विराजे रामलला के दर्शन करा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लोग जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, वो भी जय सिया राम करने लगे हैं। अब क्या करेंगे केजरीवाल? इस मामले में कोर्ट से लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी से जुड़ा है मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। किसानों को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा, हमारी सरकार आने के बाद मिलेगी एमएसपी की लीगल गारंटी। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार में आने के बाद कांग्रेस एमएसपी की लीगल गारंटी देगी। जब भी किसानों ने कांग्रेस से कुछ मांगा है, उन्हें दिया गया है, चाहे वो कर्ज माफी हो या फिर एमएसपी हो। कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की है और हमेशा करते रहेंगे। तेजस्वी के विधायक को कोर्ट ने लगाया जुर्माना। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद महागठबंधन के विधायकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि पहले वाम दल के विधायक को उम्र कैद की सजा मिली, तो अब गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से राजद विधायक प्रेमशंकर यादव को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 साल पुराने मामले में राजद विधायक को अब सजा सुनाई है। बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेमशंकर राय पर हाई कोर्ट से 50,000 जुर्माना लगाया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 20 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट रिहायशी इलाकों से हटाए जाएं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 20 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को रिहायशी इलाकों से हटाया जाना चाहिए और उनका संचालन वाणिज्यिक के परिसरों में होना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI की याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि तभी ने पीठ ने टिप्पणी करके कहा कि रिहायशी इमारतों से संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान छात्रों के जीवन को खतरे में डालकर चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर आवश्यक सुरक्षा अवसंरचना जैसे उतरने के लिए 2 सीढ़ियां नहीं है। पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर साइबर ठग, मुख्यमंत्री का प्राइवेट कंसल्टेंट बनकर सीओ को दे रहा था धमकी। नालंदा साइबर अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। पुलिस ने मुख्यमंत्री का निजी परामर्शी बनकर सिलाव के सीओ को धमकाने वाले एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़ित सीओ की शिकायत पर साइबर थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सिलाव के अंचलाधिकारी शंभू मंडल के मोबाइल फोन पर एक शख्स ने सरकारी काम कराने के लिए पहले तो कई तरह का प्रलोभन दिया। बिहार में साइबर अपराधियों की गैंग एक्टिव, इन्वेस्ट और क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी 2 लोगों को लगाया लाखों का चूना। बिहार के साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। जी हां, साइबर अपराधियों का गैंग लोगों को अलग अलग तरीके से ठगी का शिकार बना रहा है। ताजा मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2 लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। मुंगेर के साइबर थाने में पीड़ितों ने मामला दर्ज कराया है। बिहार में कट्टा के साथ रील बनाना पड़ गया भारी, वायरल होने के चक्कर में पहुंच गए हवालात। रील बनाने का नशा युवाओं में सिर चढ़कर बोल रहा है। रील बनाने के चक्कर में कानून का भी खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। हथियार के साथ रील बनाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन भी ले रही है। इसके बावजूद ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला अरवल से सामने आया है, जहां कट्टा के साथ रील बनाना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। राजस्थान के झालावाड़ में कुएं में मिला नाबालिग लड़की का शव। राजस्थान के झालावाड़ जिले में लापता एक नाबालिग लड़की का शव उसके घर के पास एक कुएं में मिला। भवानी मंडी पुलिस थाने के प्रभारी मांगीलाल यादव ने शुक्रवार को बताया कि लड़की मंगलवार को तड़के अपने घर के पास खुले में शौच के लिए गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। नाबालिग की पहचान झालड़वाड़ के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के नारायण खेड़ा गाँव की निवासी कोमल के रूप में की गई है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपित को जेल भेज दिया है। बिहार में पैक्स अध्यक्ष से मांगी 5 लाख की रंगदारी, बदमाश बोले पैसे नहीं दिए तो जान से जाओगे। बिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। जी हां, बेखौफ अपराधी हत्या, लूट, रंगदारी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया से सामने आया है, जहां अपराधियों ने पूर्व मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष से 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। फोन पर मिली धमकी के बाद पैक्स अध्यक्ष शिकारपुर थाने पहुंचे और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। DATC 2024 में हांगकांग को हराकर भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक पदक सुनिश्चित किया। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में हांगकांग पर 3-0 की जीत के साथ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अपना पहला पदक पक्का किया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन को हराकर ग्रुप चरण में शीर्ष पर रहने वाली भारत ने 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु, अस्मिता चाहेला और अश्विनी पोनपा तथा तनीषा क्रास्टो की युगल जोड़ी की जीत के दम पर हांगकांग को हराया गया। ईशान किशन ने फिर किया BCCI के निर्देशों को नजरअंदाज। युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन गलती पर गलती किए जा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने BCCI के आदेशों को नजरअंदाज किया है। दरअसल उन्होंने झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी मैचों के अंतिम दौर से बाहर होकर घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों की उपलब्धता के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी है। हाल ही में BCCI सचिव जय शाह ने स्पष्ट किया कि सभी फिट केंद्रीय अनुबंध खिलाड़ियों को घरेलू मैचों में भाग लेना होगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd टेस्ट में डेब्यू मैच में ध्रुव जुरेल ने किया प्रभावित। इंग्लैंड के खिलाफ खेली बेहतरीन पारी। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी किया। इस दौरान युवा विकेट कीपर और बल्लेबाज ने टीम इंडिया की तरफ से अपना डेब्यू मैच खेला।
मुकाबले की दूसरे दिन के खेल में जुरेल की तरफ से बेहतरीन पारी देखने को मिली है। भारतीय टीम ने 415 के कुल स्कोर पर 9वां विकेट गंवाया है। डेब्यू टेस्ट में ध्रुव जुरेल अपने अर्धशतक से चूक गए। सूर्य कुमार के मैसेज के बाद राजकोट पहुंचे थे सरफराज के पिता नौशाद खान। देखा बेटे का डेब्यू। सूर्य कुमार यादव नहीं होते तो सरफराज खान के पिता नौशाद अपने बेटे का डेब्यू देखने के लिए राजकोट नहीं आए होते और न ही बेटे को अनिल कुंबले से टेस्ट कैप लेते देख पाते। सरफराज का डेब्यू देखने उनके पिता और पत्नी दोनों ही मौजूद रहे। जब उन्हें डेब्यू कैप मिली तो उनके पिता और पत्नी रोमाना बेहद भावुक हुए और दोनों की आंखों में आंसू थे। नागल ने कोलमैन वोंग को हराया। बेंगलुरु ओपन के क्वार्टर फाइनल में भारत के दूसरे वरीय सुमित नागल ने गुरुवार को कोलमैन वोंग से कड़ी चुनौती का सामना किया और 1 घंटे में 46 मिनट तक चले मुकाबले को जीतकर बेंगलुरु ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नागल ने हांगकांग के खिलाड़ी पर 6-2 और 7-5 से जीत हासिल की। वहीं नागल ने पहले सेट में 2-0 की बढ़त बनाई। लाहौर 1947 में अभिमन्यु सिंह से होगा सनी देओल का आमना सामना। लाहौर 1947 में सनी देओल स्टारर यह फिल्म सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। गदर 2 की सफलता के बाद सभी की निगाहें सनी देओल पर टिकी है। उम्मीद है कि गदर 2 की तरह राजकुमार संतोषी की फिल्म भी दर्शकों का दिल जीत लेगी। प्रीति जिंटा के बाद फिल्म की स्टार कास्ट में एक और इजाफा किया गया है क्योंकि रक्त चरित्र और गुलाल जैसी फिल्मों के लिए जाने वाले अभिनेता अभिमन्यु सिंह को सनी देओल स्टारर में खलनायक की भूमिका के लिए चुना गया है। शाहिद कपूर ने अपने फैंस को दिया सरप्राइज। फिल्म देखने के आए लोगों से अचानक की मुलाकात। शाहिद कपूर की नवीनतम पेशकश तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 9 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों और फिल्म समीक्षकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ के साथ टिकट खिड़की पर फिल्म अभी भी संघर्ष कर रही है। अपने प्रशंसकों से मिलने और रोमांटिक कॉमेडी को प्रमोट करने के लिए शाहिद हाल ही में एक थिएटर गए जहां उन्हें लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। रणबीर कपूर ने झुक कर दिया सम्मान तो जितेंद्र ने एनिमल एक्टर पर लुटाया अपना प्यार। वायरल हो रहे वीडियो में रणबीर कपूर को इवेंट खत्म होने के बाद दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का हाथ थामकर उन्हें उनकी कार तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। वहीं रणबीर के इस जेस्चर को देखकर जितेंद्र भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। वे एनिमल एक्टर पर खूब प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। जितेंद्र ने न केवल रणबीर कपूर को गले लगाया बल्कि उन्हें गाल पर किस भी किया। इस दौरान जितेंद्र ने रणबीर को कहा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सुंदर, प्यारा, इसे जारी रखो। ना पहचान पाने पर जब धर्मेंद्र ने फैन को जड़ दिया था थप्पड़, जॉनी लीवर ने किया खुलासा। जॉनी लीवर ने बताया कि एक बार लिफ्ट में एक फैन उनसे मिला था और फैन को धर्मजी पर विश्वास नहीं हो रहा था। धर्मजी ने तब फैन को थप्पड़ मार दिया और कहा अब यकीन हुआ। जॉनी ने आगे कहा धर्मेंद्र और विनोद खन्ना दोनों ही बोल्ड थे और दोनों से लोग बहुत डरते थे, लेकिन धर्मेंद्र को कई बार इसकी वजह से कोर्ट भी जाना पड़ा था। दूसरे बच्चे को लंदन में जन्म देंगी अनुष्का शर्मा। जल्द होने वाली है डिलीवरी। बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी को लेकर एक पोस्ट शेयर कर तहलका मचा दिया है। उन्होंने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बस अब कुछ दिनों में एक बेबी जन्म लेने वाला है। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या वे अपने पिता की तरह क्रिकेटर बनता है या फिर अपनी मां की तरह फिल्मों में करियर बनाएगा। तो फिलहाल खबरों की पेशकश में इतना ही। बने रहे बिहारी आवाज के साथ। नमस्कार।